हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के बीच में अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10 हिंदी विषय के उप विषय संस्कृत के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक अध्याय के हिंदी अनुवाद को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद अध्ययन करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि का मतलब है जीवन के सूत्र। हमारे जीवन के सूत्र क्या हैं, किस सूत्र के आधार पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इस जीवन सूत्राणि अध्याय के अंतर्गत आप लोगों को एक महाभारत के समय की घटना से जुड़े हुए कुछ मूलभूत नैतिक बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया गया है कि महाभारत के समय में एक घटना घटी थी कि जब युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ अज्ञातवास में निवास कर रहे थे, तो उस समय इन लोगों को जब प्यास लगती है तो एक जलाशय में पानी पीने के लिए एक एक करके जाते हैं। और उस जलाशय का रखवाला जो यक्ष था, जो स्वयं धर्मराज थे, वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के उद्देश्य से यक्ष का वेश बना करके वहां आए हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने अपने धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार ही किस प्रकार से दिया था, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो श्लोक है, इसमें देखिए युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न कर रहा है कि किम सुत गुरुतरम भूमे किम सुत उच्चतरम चाखात किम सुत शीघ्रतरम वातार किम सुत बहुतरम त्रिडात। कि किम सुत गुरुतरम, गुरुतरम माने होता भारी, भूमे, भूमि से। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, भूमि से गुरुतरम भारी किम सुत क्या है? किसने कहा है युधिष्ठिर, भूमि से भारी क्या है? गुरुतरम। गुरुतरम माने होता है भारी। उसने कहा युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, भूमि से भी अधिक भारी क्या है? और किंचित उच्चतरम, किंचित उच्चतरम च खात। उच्चतरम ऊंचा, उच्चतरम ऊंचा, खात, खात माने आकाश। किंचित उच्चतरम च खात, और आकाश से ऊंचा क्या है? कि यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, भूमि से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? किंचित शीघ्रतरम वातार, वातार वायु।
शीघ्रतरम, शीघ्र चलने वाला, किंचित शीघ्रतरम वातात्, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है? वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है? किंचित बहुतरम तृणात्, बहुतरम माने हल्का, तृणात् बहुतरम, दुर्बल और तृणात्, तिनका, किंचित बहुतरम तृणात्, तिनके से भी दुर्बल क्या होता है? दुर्बल माने कमजोर, क्षीण। फिर से देखिए, किंचित गुरुतरम भूमि, भूमि से भी भारी क्या है? किंचित उच्चतरम चाकार, आकाश से भी ऊंचा क्या है? किंचित शीघ्रतरम वातात्, वायु से भी शीघ्रगामी क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और किंचित बहुतरम तृणात्, तिनके से भी दुर्बल क्या है? तिनके से भी क्षीण क्या होता है? तिनके से भी दुर्बल क्या है? और इसके बाद इस प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, अगले श्लोक में देखिए, माता गुरुत्तरा भूमे पिता च उत्तरस खात, कि माता गुरुत्तरा भूमे, युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, माता भूमि से भी भारी है, खात पिता च उत्तरस, और पिता आकाश से भी ऊंचा है। अर्थात माता का स्थान भूमि से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। भूमि जो है वह, माता जो है ये भूमि से भारी है और पिता आकाश से ऊंचा है। मनम, मनः शीघ्रतरम वातात्, मन वातात् वायु से भी शीघ्रतरम, शीघ्रगामी होता है। अर्थात जो हमारा मन है ये वायु से भी अधिक तेज चलने वाला होता है। और चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल होती है। कि चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता तिनके से भी दुर्बल होती है। फिर देखिए, माता गुरुत्तरा भूमि, माता भूमि से भी भारी होती है, खात पिता च उत्तरस्थ, कि पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, तथा मनः शीघ्रतरम वातात्, मन वायु से भी शीघ्रगामी होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल होती है। तो इस प्रकार से यक्ष के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे उनके आधार पर पहले श्लोक का उत्तर द्वितीय श्लोक में युधिष्ठिर ने दिया है। और इसके बाद अगले में देखिए फिर से यक्ष क्या प्रश्न कर रहा है युधिष्ठिर से कि किंचित् प्रवस्तो मित्रम
किमचित् मित्रं गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम, और किमचित् मित्रम मरिष्यतः, कि किमचित् प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्ते प्रवस्तो, किमचित् प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्तो माने होता प्रवासी, प्रवासी या विदेश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला, और किमचित् मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः, घर पर रहने वाला, किमचित् मित्रम प्रवस्तो, प्रवस्तो प्रवासी का या विदेश में रहने वाले का मित्र, किमचित् कौन होता है, कि प्रवासी का मित्र कौन होता है, कि किमचित् मित्रम प्रवस्तो, कि प्रवासी का मित्र कौन होता है, किमचित् मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः माने घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है, कि घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। तो प्रवासी का मित्र कौन होता है, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस आतुरस रोगी, आतुरस्य च किम मित्रम, कि रोगी का मित्र कौन होता है, कि रोगी का मित्र कौन होता है। किमचित् मित्रम मरिष्यतः, मरिष्यतः मरने वाले का, किमचित् मित्रम मरिष्यतः मरने वाले का मित्र कौन होता है। देखिए इसमें फिर से प्रश्न किया है यक्ष ने कि प्रवस्तो मित्रम किमचित्, कि प्रवासी का मित्र कौन होता है, कि प्रवासी का मित्र कौन होता है। किमचित् मित्रम गृहे सतः, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन होता है। किमचित् मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन होता है। और अब इसके बाद आप लोग देखिए किस प्रकार से युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सार्थः प्रवस्तो मित्रम, सार्थः सार्थः माने होता है साथ रहने वाला, साथ रहने वाला। सार्थः प्रवस्तो मित्रम, तो साथ रहने वाला प्रवासी का मित्र होता है। जो साथ रहने वाला है वही प्रवासी का मित्र होता है।
क्योंकि कोई भी लोग अगर प्रवास पर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो विदेश में उनका मित्र कौन है? जो उनके साथ रह रहा है। जो उनके साथ रह रहा है वही उनका मित्र होता है। तो इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, साथ रहने वाला ही प्रवासी का मित्र होता है। अब भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या भार्या माने होता है पत्नी। भार्या मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः घर पर रहने वाले का मित्रम मित्र, भार्या उसकी पत्नी होती है। भार्या मित्रम गृहे सतः, घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। और आगे उसने पूछा था कि रोगी का मित्र कौन होता है? तो आतुरस्य भिषजम मित्रम, आतुरस्य भिषजम मित्रम। वैद्य, तो रोगी का मित्र वैद्य होता है। कि रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य। कि रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरीचितः, मरने वाले का मित्र दान होता है। तो प्रवासी का मित्र साथ रहने वाला होता है। घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। रोगी का मित्र वैद्य होता है। और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो इस प्रकार से देखिए, यक्ष के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने बहुत अपने ज्ञान की दक्षता के द्वारा दिया, बड़ी निपुणता के साथ दिया कि प्रवासी का मित्र कौन होता है, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है, और दान जो है वह मरने वाले का मित्र होता है। मतलब अगर कोई मनुष्य रोगी है तो एक रोगी के लिए उसका जो सबसे बड़ा मित्र होता है वो वैद्य होता है। क्योंकि कोई भी अगर किसी कष्ट से पीड़ित है, किसी रोग से पीड़ित है, तो अगर वो सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करता है उस समय, तो वो वैद्य के ऊपर करता है कि वैद्य उसका उचित इलाज करेगा और उचित इलाज के द्वारा उसे ठीक करेगा। तो इसलिए एक रोगी का जो मित्र होता है वो वैद्य होता है। और जब कोई व्यक्ति मरता है, यानी मरने वाला होता है, तो मरने वाला ये जानता है कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है, अब इस संसार में मेरा कोई मित्र नहीं है जो मेरा साथ दे सके। अगर मरने वाले का कुछ साथ कोई देता है तो वो होता है उसके द्वारा किया गया दान धर्म। तो जो उसने अपने जीवन में दान धर्म किया है वही दान उसके साथ जाता है। उसके द्वारा किए गए जो दान और धर्म के कार्य है, जो आचरण है, वही दान धर्म उसके साथ जाता है। इसलिए मरने वाले का जो मित्र होता है वो दान होता है। ठीक? तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप लोगों को जो भी श्लोक बताए गए, इन श्लोकों का अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिएगा। शेष बचे हुए श्लोक को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।